निर्धारित करेंगे ना कि ये हमारा मुख्य द्वार होगा, द्वार का निर्धारण होगा। जी भगवान। उस द्वार में यदि किसी भी प्रकार का वृक्ष होता है, ठीक ना, प्रवेश द्वार के सामने किसी भी प्रकार का वृक्ष हो तो वह एक प्रकार के वेद उत्पन्न करते हैं, है ना। इसका तात्पर्य है कि आपके घर के अंदर प्रवेश करने वाली सकारात्मक ऊर्जा हो, ठीक है, या आपके भूखंड में, आपके मकान के अंतर्गत, ठीक ना, यदि कोई ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा, वह जो है प्रवेश कर रही है, या कोई नकारात्मक ऊर्जा जो है बाहर जा रही है, तो इसमें यह जो है रुकावट उत्पन्न करता है, ठीक है। इसलिए सदैव ध्यान रखिए कि यह जो है घर के प्रवेश द्वार के सामने किसी भी प्रकार का कोई वृक्ष नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार का वेद आपको दृष्टिगोचर होता है तो यह जो है घर में निवास करने वाले, भूखंड में, भवन में निवास करने वाले व्यक्तियों को सदैव परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी तो अपमान भी सहन करना पड़ता है, ठीक है। तो यह जो है हमारा द्वार वेद के अंतर्गत पहली पॉइंट है, पहला मुख्य बिंदु, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? जी 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 भगवान। जी जी गुरुदेव, बोलिए भगवान। गुरुदेव गुरुदेव कितनी दूर होना चाहिए, इसका कोई प्रमाण है कितनी दूर पर वृक्ष होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आगे बताएंगे, पहले सारे वेद को जान लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि कितना जो है इसका सीमा है। मुख्य रूप से जो है सो 100 कदम का जो है सो अंदर यदि होते हैं, 100 कदम यानी मोटा मोटी 100 फीट मानिए, ठीक है। इस 100 फीट के अंतर्गत यदि आता है तो वह जो है सो वेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। मूल रूप से अभी जानिए, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि किस स्थान पर कितना दूरी हो, कौन सा वृक्ष हो तो कितनी दूरी पर होना चाहिए, ठीक है। उसका वेद समाप्त हो जाता है और उसका वेद पड़ता है, ठीक है। अभी जानिए कि यह वेद है, ठीक है ना। जी भगवान। चलिए, तो द्वार के सामने इसी प्रकार से वृक्ष, कोल्हू, कोल्हू समझते हैं ना, जिसमें पहले तेल निकलता था। जी जी गुरुदेव, कोल्हू होता है। जी गुरुदेव जी। अब जो है खंभा, किसी भी प्रकार का पिलर, बिजली इत्यादि का खंभा हो, ठीक है। कुआं हो, कुआं, आम रास्ता, ठीक है। रास्ता हो, आपके मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई रास्ता है, आपके मुख्य द्वार के सामने किसी प्रकार का मंदिर है, ठीक है, मंदिर है, अथवा कील है। कील का मतलब समझते हैं? कील का मतलब है कि कोई ऐसा जो है, कील मतलब कांटी, तो कांटी का मतलब पहले कई जगह ऐसा देखा जाता है कि लोग चापाकल रखते थे, है ना, और चापाकल सूख गया, ठीक, चापाकल सूख गया, अब वहां पर जो है उस चापाकल का कोई प्रयोग नहीं है, लेकिन उसके पाइप इत्यादि भूमि में है, ठीक है। या कोई पहले लोग ये रखते थे ना, क्या, अरे, जहां पशुओं को बांधा जाता था, बोलिए क्या बोलते हैं उसको, को जिसमें बांधा जाता है, खूंटा, है ना, खूंटा, खूंटा। जी जी जी। हाँ, वो खूंटा, ठीक है। अगर वहां पशु इत्यादि न बनाते हो और वह खूंटा जो है सो रह गया हो वहां पे, ठीक है, चापाकल सूख गया हो, उसके अंतर्गत उसकी पाइप इत्यादि लगी है, ठीक है, या सूखा हुआ चापाकल ही लगा है, ठीक है, तो ये सब जो है आपके लिए शुभ नहीं है, ठीक है। चापा का मतलब क्या हो? चापाकल
चापाकल का मतलब जिससे पंप आता है ना, हैंड पंप, हैंड पंप। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। हाँ, हैंड पंप। ये सारी चीज नहीं होने चाहिए, ठीक है। द्वार के, मुख्य द्वार के सामने आपके वृक्ष, कोन, कोन भी रहते थे पहले, ठीक है, किसी प्रकार का कोल्हू, खंभा, कुआं, आम रास्ता, मंदिर, या किसी प्रकार का कील, खुट्टा ठोका हुआ हो, ये सब आपके मुख्य द्वार के सामने शुभ नहीं है। यह जो है सदैव आपके लिए, मतलब गृहस्थ के लिए, उसमें निवास करने वाले जितने भी प्राणी हैं उन सबके लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, अपमान सहना पड़ता है। जी जी। घर के मुख्य द्वार के सामने पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। मुख्य द्वार के सामने कुआं, हैंडपंप या पानी की टंकी, यह भी नहीं होना चाहिए। इससे घर में मानसिक असंतुलन बना रहता है, मानसिक असंतुलन बना रहता है। घर में हमेशा किसी न किसी वस्तु की कमी बनी रहती है। जी बोलिए अनुज शास्त्री जी। जैसे गुरु जी घर का मुख्य द्वार है, जो बात हो रही है, मतलब आपको दर्शन नहीं हो रही जब शाम निकलते टाइम। हाँ, और जैसे अगल बगल में दीवार में टंकी लोग फिट कर देते हैं मुख्य द्वार पे, बाहर से आए पैर द्वार धुलने के वो। सामने, सामने मतलब सामने, ठीक, हाँ, फ्रंट, ठीक 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 ठीक। ठीक है। ये सारी चीजें दृष्टिगोचर ना हो मुख्य द्वार के ठीक सामने, ठीक है। जी तो जी। यहाँ पर इस वेद के कारण यहाँ निवास करने वाले लोगों को सदैव परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब है मुख्य द्वार जो है उसके दो पल्ले होते हैं, है ना। जी जी ठीक है। जी जी, 2 कवाड़। वह बिल्कुल जो है, जो दो पट बोलते हैं ना, पट, दोनों जी पल्ले जी बिल्कुल कटे हुए होने चाहिए, उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और जब भी द्वार प्रकरण में हम बताएंगे, जब भी द्वार का निर्माण हो, मुख्य द्वार जो है बिल्कुल 2 पल्लों वाला ही होना चाहिए, ठीक ना। आगे बताएंगे, वह पूरी तरीके से सजावट, नक्काशी इत्यादि किया हुआ हो, ठीक है, लोहे का ना हो, ठीक है। इन सभी चीजों पर हम उस समय चर्चा करेंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि 2 पल्लों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक ना। जी। हाँ, बिल्कुल सटे हुए होने चाहिए। उसके चौखट इत्यादि जो कुछ भी हो, उनके बीच से हमको किसी भी प्रकार का बाहरी चीजों का, अगर अंदर से हम देखें या बाहर से देखें, तो अंदर की किसी भी वस्तु का दृश्य हम दृश्यित नहीं होना चाहिए, ठीक ना। बिल्कुल सटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल। जैसे द्वार किस लिए होता है? आपकी निजी सुरक्षा के लिए, है कि नहीं, आपकी जी जी बाबा। प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। तो उसके अंदर किसी प्रकार का छेद होना या दरार होना, ये सारी चीजें जो है उसके अंतर्गत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल जो है उसका अलाइनमेंट एक कतार में होना चाहिए, अलाइनमेंट भी हो, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा दरवाजा लग जाए, ठीक ना। वो बिल्कुल कतार में लगा होना चाहिए, अलाइनमेंट होना चाहिए, ठीक है। यह जो है बिल्कुल इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। भगवान गुरु जी आए हैं, मनोरंजन जी आए हैं क्लास में। नमो नमः प्रभु जी, स्वागत है भगवान आपका। नमो नमः। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः। 1 मिनट नवीन जी, ले सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल भगवान। सर्वेभ्यो नमो नमः। कैसे हैं हरि किशन जी, नीतू जी वगैरह सब लोग ठीक ठाक है ना? हाँ बिल्कुल बढ़िया है। जी गुरु जी। कक्षाएं कक्षा वगैरह ठीक से चल रहा है ना? जी गुरु जी, बढ़िया चल गुरुदेव। रही है। गुरु जी देखिए, हमसे किसी प्रकार की लज्जा मत कीजिए। जब आप लोग बताइएगा नहीं तो हम
सुधार करने का प्रयास कैसे करेंगे, एक बात बताइए नीतू जी। नहीं क्या? गुरुजी, बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है क्लास। किसी प्रकार की कोई समस्या हो, देखिए कुछ लोग एक प्रमाण पत्र हम लोगों से मांग कर रहे हैं पर्सनली कि प्रमाण पत्र हमको दे दीजिए। देखिए ये प्रमाण पत्र कोई सहभागिता पत्र नहीं है कि डिजिटलकरण करके आप लोगों को भेज दिया जाए। ये उन लोगों को मिलता है जो लोग इस संस्थान के द्वारा आयोजित कक्षाओं में अध्ययन करते हैं, अध्ययन के बाद होने वाले परीक्षाओं में भाग लेते हैं, उसमें जिसको जैसा अंक प्राप्त होता है उसके आधार पर हम लोग देते हैं। अब ये कोई दुकान नहीं है कि आप जब चाहिएगा बिना परीक्षा दीजिए हमको दे दीजिए वगैरह वगैरह। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीमित बनता है, हम लोग सीमित बनाते हैं और सीमित लोगों को ही जाता है जो लोग परीक्षा में भाग लेते हैं, और संस्थान अवसर देती है कि आप परीक्षा में भाग लीजिए। दूसरी चीज कि कुछ लोग परीक्षा के समय बार बार रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप भाग लीजिए, नहीं लेते हैं। और जब संस्थान किसी प्रकार का जो लोग भाग लेते हैं उनको कुछ चीजें प्रमाण पत्र मिलता है तो उनके मन में भी जिज्ञासा जगती है कि हमें भी मिलता। तो भगवान देखिए ये चीजें परीक्षार्थियों के लिए जाती है, संस्थान के सदस्यों के लिए जाती है, सब ऐसे लोगों को जाता है जो संस्थान को सींचने में लगे हैं। अगर आप भी इसमें भागीदार बनिएगा तो समय पर आपको भी प्राप्त होगा। लेकिन कोई आए और कहे कि हमको दे दीजिए, तो एक व्यक्ति के लिए भेजना भी संस्थान के खर्च होता है, परिश्रम होता है, और इसमें धन का भी खर्च होता है। तो ऐसे ऐसे 2-3 फोन हमारे पास आए थे। तीसरा बात है कि संस्थान आप लोग के लिए 3 प्रकार की कक्षाओं का आयोजन करने जा रहा है। एक प्रश्न ज्योतिष, जिसमें ज्योतिष के आधार पर तात्कालिक प्रश्नों का उसमें विश्लेषण किया जाएगा, उसका भी एक सिलेबस बनेगा कि क्या उसका पाठ्यक्रम है। दूसरा, ज्योतिष शास्त्र में एक अच्छा चैप्टर आप लोग के लिए संग्रह किया गया है। लग्न के आधार पर लग्न से मात्र लग्न में बैठे राशि के आधार पर मनुष्य के जातक के जीवन परिचय, हम कोई अन्य भाव नहीं देखेंगे, सिर्फ लग्न के आधार पर। और तीसरा जो हमारा विषय है वो संस्कार के बारे में, विवाह, उपनयन इत्यादि। ये 3 कक्षाएं वास्तुशास्त्र की कक्षाओं के बाद अपने क्रम से चलेगी। ठीक है ना नवीन जी? जी भगवान। तो आप लोग का समय लिया इसलिए क्षमा कीजिए, लेकिन सूचना देनी थी और समय समय पर आकर सूचना दूंगा। अगर कोई ऐसी बात हो जो नहीं कहनी चाहिए तो क्षमा कीजिएगा। मैंने जो भी बात कहा वो क्लियर और स्पष्ट कहा हूं। ठीक है ना भगवान? नवीन जी? जी 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 प्रभु जी। ठीक है भगवान, अच्छा का आयोजन कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। तो मुख्य द्वार के सामने किसी भी प्रकार का वृक्ष नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि वृक्ष होता है तो इतना जान लीजिए यह जो है बच्चों के विकास में बाधक होता है, ठीक है। घर के जो दहलीज होती है, आजकल तो दहलीज पूरी तरह खत्म ही हो गया है ना, लेकिन आपके घर के अंतर्गत मुख्य द्वार के अंतर्गत एक दहलीज होता है। वह दहलीज जो है उसके सामने किसी भी प्रकार का कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, या
वहां पर किसी भी प्रकार का कील इत्यादि भी ठोका हुआ नहीं होना चाहिए। कई बार होता है लोग भूमि परीक्षण इत्यादि सब कुछ करते हैं और कूस इत्यादि जो है और भी कई सारी चीजें हैं, कांटी हो गया, ये सब जो है घर के मुख्य द्वार के सामने वह जो है डाल देते हैं, गड़वा देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको तत्काल राहत देती हैं, ठीक है, लेकिन लंबे समय के बाद पुनः जो है वास्तु विकार उत्पन्न हो जाता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। घर के मुख्य द्वार के सामने किसी भी प्रकार का कोई कील, ठीक ना, गड्ढा नहीं होना चाहिए, ठीक है। घर के अंतर्गत दहलीज होनी चाहिए, ठीक है। टेलीफोन, बिजली का खंभा, ठीक ना, ये सब भी नहीं होना चाहिए। इससे घर में रहने वाले लोग सदैव परेशान रहते हैं और बेवजह रोगों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। घर में लक्ष्मी का अभाव बना रहता है, ठीक है। घर के मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी बनाना भी वेद ही कहलाता है, ठीक ना। तो घर के मुख्य द्वार के सामने आपका सीढ़ी भी बना हुआ नहीं होना चाहिए, चाहे वह अंदर की ओर हो या बाहर की ओर हो, ठीक है। सीढ़ी नहीं होना चाहिए। सीढ़ी होगा यह वेद का काम करेगा, ठीक है। तो यह जो है सभी चीजें द्वार वेद के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब इसमें आप जितना ध्यान रखिएगा उतना आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। अब इन वेदों के बारे में जानकारी दी गई है कि कई शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि 100 फीट के अंतर्गत यदि हो तो ही वेद जो है हमारा काम करता है, ठीक है ना। 100 फीट के अंदर, यानी कि 100 फीट के बाद यदि होता है ये सारी चीजें तो काउंटेबल नहीं होती हैं, उसकी गणना नहीं होती है, उसके प्रभाव एकदम नगण्य होते हैं। कई शास्त्रों में उल्लेख मिलेगा आपको कि आपके मकान के ऊंचाई के 2 गुना यदि ये सारे वेद होते हैं तो यह भी समाप्त हो जाते हैं, ठीक ना। यदि आपके घर की जो है ऊंचाई यदि मान के चलिए कि 20 फीट है, ठीक है, और 40 फुट के बाद यदि आपको ये सारी चीजें दिखाई देती हैं, दृष्टिगोचर होती हैं, तो वेद समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि इसमें दोनों में जो सबसे न्यून हो उसको पकड़ना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यदि 100 फीट के अंतर्गत है आपका मकान जो है, वह यदि 40 फुट ऊंचा है, उसकी ऊंचाई 40 फुट है, ठीक ना, और 80 फीट के बाद जो है दिखाई देता है तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। जो सबसे न्यून हो उसको जो है सो कम से कम सुधारण करना चाहिए, नहीं तो कम से कम 100 फीट तो ग्राह्य करना ही चाहिए। अब कोई बहुमंजिला इमारत ही हो गया, अपार्टमेंट हो गया, उसके सामने ये सारी चीजें होती हैं तो यह सब भी काउंट में आती हैं, वो भी कम से कम 100 फीट की दूरी पर कम से कम हो, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में। जी गुरुदेव। हाँ, जो तो कम से कम जो न्यूनतम हो उसको हमको ग्राह्य करना चाहिए। मकान की ऊंचाई के 2 गुने के बाद यदि ये सारे वेद हों तो वह काउंटेबल नहीं होगा, या 100 फीट के बाद हो तो काउंटेबल नहीं है। जो भी आपको न्यूनतम मिले उसको कम से कम ग्राह्य हमको करना चाहिए, ठीक है ना जी। चलिए, तो ये सारे हमारे द्वार वेद के अंतर्गत आते हैं। तो द्वार में किसी द्वार के बाद बाहरी चीजों में मतलब इस प्रकार टेलीफोन का खंबा होना, बिजली का खंबा होना, वृक्ष का होना, नलकूप का होना, पानी की टंकी का होना, सीढ़ी इत्यादि निर्मित है, ठीक है। कोल्हू बैल
तेल पेरने वाली मशीन इत्यादि सब कुछ होते थे। घर के बाहर जो है सो मुख्य द्वार के अंतर्गत जो है ठीक सामने की ओर जो है सो कई आपके ग्रामीण परिवेश में देखने को मिलता था। ये क्या नाम है, हाथ से पीसने वाले लोग, पहले चक्की होती थी, आटा चक्की वगैरह, अगर ये सब भी है पुराने मकान इत्यादि में आपके, तो वो भी वेद के अंतर्गत आएगा। ठीक ना, जी बात समझ में आ रही है ना? उसको क्या बोलते थे हम लोग के तरफ, तो जाता बोलते हैं, अब अलग अलग चक्की। हाँ बोलते हैं गुरुजी चक्की चक्की ही बोलते हैं हाथ से चलाने वाली। हाँ हाँ, चक्की ही। तो ये सारी चीजें भी मुख्य द्वार के ठीक अंदर की ओर भी यदि हैं सामने की ओर, तो ये नहीं होना चाहिए। सीढ़ी इत्यादि मुख्य द्वार के सामने ही क्या करते हैं लोग, लैंडिंग के ठीक नीचे मुख्य द्वार का निर्माण करते हैं और सामने आपकी सीढ़ी पड़ती है ना? तो ये सारी चीजें भी नहीं होनी चाहिए, ये सब भी वेद के अंतर्गत आता है। इसका जो है विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। होता है ना कई जगह आपका लैंडिंग सीढ़ी के ठीक नीचे मुख्य द्वार बना देते हैं, कोलैप्सिबल गेट इत्यादि सब कुछ होता है ना? कई जगह देखने को मिलेगा आपको। ये सब भी वेद के अंतर्गत। फ्लैट्स में तो यही सिस्टम होता है गुरु की, फ्लैट्स में तो मुख्य द्वार के सामने ही बनी होती है सीढ़ियाँ। हाँ हाँ, महेश जी माइक म्यूट करिए, महेश जी माइक म्यूट करिए। आप लोग को इतना बताने के बाद भी ध्यान नहीं देते हैं भगवान, क्या कहा जाए। चलिए अब अगला है स्वर वेद। ठीक है, स्वर वेद। तो स्वर वेद के अंतर्गत कहा गया है कि यदि दरवाजा खोलते या बंद करते समय कर्कश की आवाज इत्यादि आती है, ठीक ना, तो यह जो है स्वर वेद के अंतर्गत आएगा। यानी कि दरवाजा खोलते या बंद करते वक्त अगर आवाज ध्वनि आपको सुनाई देती है, कर्कश की ध्वनि सुनाई दे, तो यह जो है वेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके साथ साथ अपने आप यदि आपका दरवाजा बंद हो जाता हो या खुल जाता हो, कई जगह होता है ना दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है या खुल जाता है, ये सब भी वेद के अंतर्गत ही आता है। ठीक, दरवाजे का कोई पल्ला है, कोई हिस्सा है, अगर जमीन से टकराता है, ठीक ना, भूमि से रगड़ रगड़ जाता है, ठीक ना, तो ये सारी चीजें भी आपके स्वरवेद के अंतर्गत आती हैं। इसका भी दुष्प्रभाव आपके जीवन में, आपके परिवार के लोगों के अंतर्गत दिखेगा। ठीक है, तो मुख्य द्वार या कोई भी दरवाजा यदि जमीन से रगड़ते हुए, ठीक ना, खुलता हो, बंद होता हो, या उसके अंतर्गत ध्वनि आपको सुनाई दे, तो वह भी आपका वेद कहलाता है। किसी प्रकार का कोई छिद्र नहीं होना चाहिए, कोई छेद नहीं होना चाहिए, दरारें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यह जो है घर में रहने वाले लोगों को मतलब अनेक प्रकार के विघ्न, बाधा, संकट, ठीक है, ये सारी चीजें उत्पन्न करता है और वास्तु दोष के अंतर्गत ही यह जो है द्वार वेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, जी जी। चलिए अब जो है अगला है देवालय वेद। ठीक है, देवालय वेद। तो देवालय वेद के अंतर्गत भवन के बहुत समीप में यदि मंदिर हो या किसी प्रकार का कोई देवालय, ठीक ना, शिवालय, देवी का स्थान है ना, देवताओं का स्थान यदि है, तो वह भी आपका वेद प्रदान करता है। वेद मतलब समझते हैं ना, रुकावट। और ये होना क्यों नहीं चाहिए परिवेश में जो है सो हम लोग थोड़ा सा इसको सोचें। देवालय किसका प्रतीक है? देवालय जो है विरक्ति का प्रतीक माना गया है ना। विरक्ति मतलब संसार से हमको हटके भक्ति के अंतर्गत लगना, है ना। देवालय जो है विरक्ति का प्रतीक है कि नहीं, बोलिए। तो घर हम लेते हैं काहे के लिए? गृहस्थ जीवन किस लिए लेते हैं?
गृहस्थी का जो है सो जो नियम क्या है, सभी के अंतर्गत समाज में परिवार में बसने के लिए, है कि नहीं, जुड़ने के लिए, और देवालय विरक्ति का प्रतीक है। ठीक है, तो यह जो है हमको बहुत यदि सटीक होगा तो जो गृहेश होगा, घर के लोग होंगे, वो आपस में बिछुड़ के रहेंगे, मतलब नजदीक होने के पास भी उनके अंदर में दूरियां दिखेंगी। ठीक है, बहुत व्यवहारिक जीवन जो है उनके अंतर्गत दिखेगा। ठीक ना, अंक ज्योतिष के अंतर्गत ये चीजें प्रैक्टिकल प्लेन के रूप में देखी जा सकती हैं। ठीक ना, उनका प्रैक्टिकल प्लेन गायब रहेगा या उसके अंतर्गत नकारात्मक प्रभाव रहेंगे। ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है आपका दिखेंगी। जी हर्षुदत्त शुक्ला जी, नमो नमः भगवान। गुरुदेव जी नमो नमः। ये जो आप बता रहे हैं इससे तो मैं वास्तव में मैं भी पीड़ित हूँ। जी जी कि देवालय एकदम हमारे मकान के बगल में मंदिर हमने पिताजी बनवा दिए थे। जी जी तो स्थिति यह है कि सब कुछ होते हुए कमाई धमाई सब बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जी। पारिवारिक जो है कह रहे हैं कि एक दूसरे से वो थोड़ा सा है ऐसा। जी जी, तो यह वेद है भगवान, यह तो चीजें अनुभव की चीजें है ना। अगर हमारे शास्त्रों में ये बातें उल्लेखित हैं तो हमको अपने व्यवहारिक जीवन में इन चीजों का प्रभाव देखना चाहिए। अगर ये दिख रहा है तो वास्तव में ये चीजें सत्य है कि नहीं। जी तो यह जो है विरक्ति का प्रतीक है। ठीक ना, नहीं होना चाहिए, लोग निर्मित कर देते हैं। जी राघवेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं। जी भगवान, मंदिर जो है आजू बाजू में चलेगा या मकान के सामने ना हो, नहीं, या कहीं मकान आसपास भी ना हो? कहा तो गया है भगवान की 100 फीट की परिधि में नहीं होना चाहिए। ठीक है, 100 फीट की परिधि मतलब पूरा जो है सो आपके मकान से 100 फीट पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान नैऋत्य सब चारों तरफ से। ठीक है, अच्छा, मुझे लगा कि द्वार के सामने ना हो। नहीं नहीं, द्वार तो प्रकरण हो गया, यह देवालय वेद काम कर रहे हैं कि मंदिर के समीप किसी प्रकार का निर्माण नहीं होना चाहिए। यह जो है विरक्ति का प्रतीक है। आपको जैसे कैसे अभी हर्षुदत्त शुक्ला जी ने कहा है ना कि सब कुछ होते बिल्कुल अलग है ना, तो यह देखा गया है सारी चीजें। बहुत अच्छा गुरुदेव जी, मकान बन रहा था गुरुदेव जी बड़ा अच्छा, तो पिताजी ने सोचा कि एक मंदिर ही बनवा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी अपने परिवेश में जो है परिसर में ही बनवाया गया। लेकिन अब दो भाई हैं, दोनों नौकरी में है, दोनों दूर दूर हो गए हैं एकदम। जी जी जी, तो ऐसा है, ये तो अनुभव की बात है। बिल्कुल, यह जो है सिर्फ आपके रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के ही लिए नहीं है, सिर्फ आवासीय भवन के लिए ही नहीं। आपका यदि किसी प्रकार का कोई कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, कार्यालय यदि है, तो इसमें भी इन चीजों का प्रभाव आपको देखा गया है। ठीक ना, आपका यदि कार्यस्थल है, ठीक ना, तो वह भी इन चीजों को दिखलाता है। इसके अंतर्गत भी आप सब कुछ रहते हुए भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहेंगे। कभी समय मिलेगा आप जाएंगे अपने सांसारिक जीवन में, लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे, ठीक ना, तो बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं व्यवहारिक जीवन, हाय हेलो, ठीक है, यही सारी चीजें होंगी ना। तो आप भावनात्मक रूप से लगाव जो है घर के प्रति, घर के सदस्यों के प्रति समाप्त हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इनकी मनोवृत्ति ही हो जाती है, पूरी तरह से विरक्त हो जाते हैं। विरक्त का मतलब ही है अलग हो जाना, है ना। ठीक है, तो यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का, हाँ किसी भी प्रकार का, आजकल तो कॉम्प्लेक्स इत्यादि बन रहे हैं ना, तो क्या कह रहे हैं, घर के पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर ही मंदिर है, स्विमिंग पूल है, प्लेग्राउंड है, पूरी तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है कि नहीं। जी, कॉलोनी बनते हैं तो उसमें मंदिर की व्यवस्थापन होता ही बनते हैं। अब बताइए कि अगर ये हैं तो आप सभी विरक्त, प्रभाव तो कुछ दिखेगा ही, भले ही थोड़ा कम हो या किसी के अंतर्गत ज्यादा हो, लेकिन दिखेगा। अब ये अनुभव की चीजें हैं, ठीक ना। तो ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि आपको कम से कम 100 फीट
के दायरे में, तो पूरे 100 फीट की परिधि में यदि मंदिर होता है, निर्माण होता है घर के आसपास में, तो यह जो है वहां रहने वाले लोगों को थोड़ा विरक्त कर देगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका हाइजीनिक चीजें भी है, पवित्रता भी देखिए आप। यदि 100 फीट के अंतर्गत यदि आप मंदिर इत्यादि का निर्माण करते हैं तो अपने घर के आसपास में, है ना, आप मलमूत्र करेंगे, ठीक ना, धूम्रपान इत्यादि सब कुछ करेंगे, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें भी उस स्थान को अपवित्र करेंगे। बोलिए। जी जी गुरुदेव। यहां तक कहा गया है भगवान, जैसे कैसे कहते हैं, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम रौरव नरक पश्यति। तो हम लोग सांसारिक जीवन में जीते हैं ना, अपना जो है किसी प्रकार से हमको यदि पाप अधर्म हो जाता है तो मंदिर इत्यादि के दर्शन से उससे मुक्त हो जाते हैं, है कि नहीं? और यदि मंदिर के क्षेत्र में किसी प्रकार का आपसे पाप हो जाता है तो वो उसकी क्षमा नहीं मिलती है, उसके लिए अपराध सहस्त्राणी नहीं चलेगा, ठीक ना। वह जो है आपको, जो हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में जो नरक की परिभाषा दी गई है उसमें सबसे जो कष्ट कहा गया है वह जो है रौरव नरक को बताया गया है। रौरव नरक में सबसे ज्यादा जीवात्मा कष्ट भोगता है, तो आपको उसके कष्ट को भोगना ही पड़ेगा, उसकी मुक्ति नहीं मिलेगी। मंदिर यहाँ निर्माण है, वहां शास्त्रों में वर्णित है कि मल मूत्र का त्याग, धूम्रपान, ठीक है, किसी प्रकार की जीव की हिंसा, ठीक ना, किसी से दुर्व्यवहार, है ना, ये सारी चीजें जो है नहीं करनी चाहिए। हाँ बोलिए मुकेश शर्मा जी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि जो अपने घर के अंदर जब मंदिर बनाते हैं हम, तो वो उससे भी दोष होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, घर के अंदर मंदिर बनाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर आप छत लगाएंगे, छत के ऊपर जो है सो किसी न किसी प्रकार का बेडरूम, भोजन इत्यादि का कक्ष रखेंगे। तो कहा गया है कि मंदिर से ऊपर यदि आप निर्माण करिएगा तो आप कहीं ना कहीं अपने देवता को थोड़ा सा जो है डाउन कर रहे हैं। तो गुरुजी अब फिर तो इसका मतलब घर में पूजा पाठ का स्थान ही नहीं बनाना चाहिए। नहीं, पूजा पाठ का स्थान होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए? मंदिर निर्माण नहीं होना चाहिए, मंदिर में विग्रह स्थापित होता है, आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक ना। विग्रह स्थापित होता है, उसके अंदर पंच तत्व जो है सो डाले जाते हैं आपके, है ना। तो मतलब जैसे ये स्पेशली मंदिर ना, वैसे काठ वगैरह का जो लगाते हैं ना, ये बना बनाया मंदिर होता है, इससे दोष नहीं होता गुरुजी। ये सारे आप रखिए, इसमें जो है सो आपको इन चीजों का जो है सो जरूरत नहीं है कि आप उसके अंदर शिवलिंग स्थापना कर दीजिए, देवता देवी के किसी प्रकार के विग्रह की स्थापना आप कर दीजिए। यदि आप स्थापना करेंगे तो इसके दुष्परिणाम को आपको भोगना है, ठीक ना। जी गुरुजी। ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मंदिर ध्यान के लिए आपको घर में मंदिर का निर्माण होता था, किस लिए? कि वहां जाइए, उसके अंदर देखिए, अभी थोड़ा सा हम बहुत ज्यादा नहीं, संक्षिप्त में जो है मंदिर का जो है सो बताएंगे। वहां जो है हमारे जो पंचरत्न हैं, ठीक ना, वो पंचरत्न आपके उस विग्रह के नीचे और उस विग्रह के ऊपर स्थापित किए जाते हैं, कलश स्थापित किए जाते हैं। पुण्य क्षेत्रों का नदी इत्यादि का जल इत्यादि आपको अर्पण वहां पर होता है, और इन सब की पवित्रता के साथ स्थापना की जाती है, ताकि उन दोनों के बीच में वह जो ऊर्जा का स्तर हो, ठीक ना, वह ऊर्जा का स्तर जो है पूरी तरीके से बरकरार रहे, और उनके बीच में एक तरीके से आप एनर्जी फील्ड की स्थापना करते हैं, ऊर्जा के क्षेत्र की स्थापना करते हैं, और उसके अंतर्गत अपने भगवान का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, है ना। तो इससे विशिष्ट ऊर्जा निकलती है। पहले के शास्त्रों में हमारा वर्णित है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमको उस स्थान की परिक्रमा करनी चाहिए। वो परिक्रमा करने से वहां जो आपके पग पग पे योगिनी इत्यादि का स्थापना होता था, तो आप क्या होते थे, उस ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़ जाते थे,
है ना। और जुड़ने के बाद जब मंदिर में प्रवेश करते थे तो भगवान से साक्षात आपका मिलन होता था और आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। आजकल तो व्यवस्था ऐसी हो गई है कि उसका बहुत ज्यादा व्याख्यान करना उचित नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें पहले होती थी साक्षात रूप में, अब जो है इन सबसे बिल्कुल हम हट गए। जी साक्षी जी, साक्षी जी प्रश्न करें। जी जी गुरु जी, नमो नमः जी। नमो गुरु नमः। जी, ये मेरे दो प्रश्न हैं। पहला तो ये कि जैसे आपने ये बताया कि मंदिर के सामने, मतलब घर के सामने मंदिर भेद आ जाता है। तो गुरु जी, एक मैंने घर देखा है, मतलब आप मेन गेट के अंदर एंटर करते ही साइडों पे दीवारें होती हैं जिसपे गेट लगा रहता है। उसी दीवार पे ही मंदिर बना हुआ है घर के अंदर। मतलब घर के कमरे जो वगैरह है वो थोड़ा एक पंजाबी में हमारे बेड़ा कहते हैं, जैसे थोड़ा सा गैलरी बरांडा जैसे, उसके बाद कमरे शुरू होते हैं। जी जी। मतलब घर के अंदर आप गेट खोलोगे तो पहले आपको मंदिर के दर्शन होंगे, फिर थोड़ा सा बेड़ा खुली जगह है, उसके बाद कमरे किचन वगैरह उधर अलग है, छतें अलग है, मतलब मंदिर की छत अलग हो गई और घर की छत अलग है। जी जी। ये अब घर के अंदर है तो क्या ये भी भेद कहलाएगा? वेद कहलाएगा, ये भी वेद के कहलाएगा अंतर्गत ही। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये भी होगा। ये अच्छा, भी। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है गुरुजी, जैसे अभी आपने कहा टॉयलेट वगैरह होते हैं, लोग आसपास करते हैं, कुछ भी करते हैं, मेरे ख्याल से शायद मंदिर के आसपास तो कोई टॉयलेट वगैरह नहीं करता। दूसरी बात ये, जो बड़े बड़े मंदिर है गुरुजी, उसमें तो अंदर ही बने रहते हैं वॉशरूम वगैरह, फिर उसमें फिर ये चीज कैसे मान्यता होगी इसके अंदर? तो इसका उसमें दुष्परिणाम तो तो अंदर भुगतना ही पड़ता है। आप इसको क्यों नहीं ध्यान में दे रही हैं? आजकल कलयुग में कितना लोग धर्म कर रहे हैं बताइए। एक एक मंदिर में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग दर्शन कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि जी उस मंदिर के 100 फीट के दायरे में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर वहां नहीं पे होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से वहां के लोगों को प्रभावित करते हैं। आजकल देखिए सबसे ज्यादा अधर्म जो है सो आपके तीर्थ क्षेत्र में ही होते हैं। बोलिए, भीड़ इतनी ज्यादा वही हो। मैं वही मैं पूछने लगी थी, जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, जो बड़े बड़े मंदिर, वृंदावन वगैरह भी, जो नए मंदिर सारे बन रहे हैं, पुराने भी, उनमें कहीं ना कहीं पीछे की तरफ, साइड की तरफ, लेकिन परिसर में, मंदिर के पर परिसर में ही होते हैं, हम्म अंदर ही। हम्म। तो तो ये फिर वो चीज को कैसे वेद में डिस्क्राइब ही आएंगे, करेंगे? वेद में ही आएंगे, ठीक ना। वेद में ही है। वेद वेद में ही में। आएंगे। आजकल तो है कि लोग घर में ही मंदिर का स्थापना कर ले रहे हैं अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, है ना। अभी आगे चीजों को बताएंगे कि 9 चीजों को जो है सो कभी किसी को व्यक्त नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसका भी कभी जो है सो अवसर मिलेगा तो कक्षा में जो है सो बताएंगे कि 9 चीजें गुप्त रखनी चाहिए। वो क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हम बताएंगे। अभी इतना जानिए कि ये सारे वेद के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। ये सारे पहले जितने भी भगवान के हमारे विग्रह इत्यादि निर्मित थे, बहुत मतलब एक तरीके से पौज इलाका कहे, पौज इलाका इसलिए कि लोग बहुत यत्न करके वो यात्रा करते थे। आजकल तो 4 धाम इत्यादि की यात्रा इतनी सरल, इतनी सहज हो गई है कहने का नहीं। जी, बोलिए, है ना। लेकिन बिल्कुल। पहले तीर्थ यात्रा जो है तो एक बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता था, है जी ना। जी गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिल्कुल चीजें जो है आप इनका भी जो है सो देखिए परिणाम, इसका देखिए, उसका दुष्परिणाम भी देखिए, है ना। कितने लोगों की गुरुजी, यात्रा। मुझे दुष्परिणाम की तो समझ नहीं आ रही। मंदिरों में जितना चढ़ावा चढ़ता है वो तो मंदिर तो फूलते फलते ही जा रहे हैं। अब क्या दुष्परिणाम बताइए? अच्छा, आपको अस्थिर से कभी जो है इसके बारे में समझाएंगे, इन चीजों के बारे में, ठीक ना। जी जी, जरूर जरूर जरूर। बिल्कुल समझाएंगे। इस चीज को आप लोग भी समझेंगे। अभी रिकॉर्डिंग इत्यादि चल रही है, बहुत सारी चीजें हैं, इसको जो है सो जी ज्यादा बिल्कुल नहीं। गुरुजी, बिल्कुल इतना ठीक है ध्यान गुरु। रखिए कि ये जो देवालय इत्यादि होते हैं सारे विग्रह के कारक हैं। और यह जो है सो विग्रह जो है मतलब विरक्ति जो है, ठीक ना, ये विरक्ति जो है यह हम लोगों को सांसारिक जीवन में ये चीजें अच्छी नहीं है। परिवार में यदि हम जुड़ के रहें तो वो ज्यादा अच्छा है ना, वो ज्यादा सुटेबल है। वो जो है सो विरक्ति जो है हमारे देवालय इत्यादि के निर्मित होने से होते हैं। अब यह है कि
शिवालय के बाद में देखा गया है कि कई सारे मंदिर होते हैं, रुद्र देवता के, सौम्य देवता के, है ना, है कि नहीं। तो शिव पुराण के अंतर्गत, ठीक ना, शिव पुराण के अंतर्गत कहा गया है कि जो हमारे ज्योतिर्लिंग इत्यादि स्थापित हैं, ठीक है, लिंग, शंकर जी की मूर्ति इत्यादि सब कुछ जो भी स्थापित है, उसके अनुसार 100 फीट के अंतर्गत मंदिर इत्यादि नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो भी हमारे मंदिर होते हैं उनमें किसी न किसी प्रकार का एक ध्वज होता है ना, ध्वज होता है, और उस ध्वज की जब छाया पड़ती है आपके भूखंड पे, आपके भवन पे, तो यह भी दोष उत्पन्न करता है ना। तो इस ध्वज दोष के कारण जातक पीड़ित रहता है, गृहस्थ पीड़ित रहता है, ठीक है। तो किसी न किसी प्रकार से लोग जो है बारंबार, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है सो बढ़ जाती है, और यह किसी न किसी प्रकार के दोष इत्यादि में काउंट हो ही जाते हैं, क्योंकि छाया जो है आपका भूखंड का मतलब ध्वज का आपके भूखंड पर गिरती है, तो अन्य अन्य क्षेत्रों से गुजरते हुए पूरे भूखंड में जाएगी कि नहीं, बोलिए। यदि मंदिर होगा तो वह जो है उसकी छाया जो है, ऐसा तो नहीं है कि किसी एक स्थान पर पड़ेगी, किचन में ही पड़ेगी तो किचन में दोष आएगा, है ना। आपके घर के मिडिल सेंटर पे भी पड़ सकती है, गृहस्थ जहां रहता है वहां पड़ सकती है, उसमें रहने वाले नवविवाहित जोड़े हैं उनके ऊपर, उनका जो मकान है उसके ऊपर, जहां बालक अध्ययन करता है वहां पर किसी भी प्रकार से आ सकती है ना, बोलिए। तो इन सब किसी प्रकार से, ठीक है। क्योंकि देखिए जितने भी, अगर हम शंकर जी के मंदिर की ही बात करें तो शंकर जी के मंदिर के अंतर्गत गण भी स्थापित रहते हैं, बोलिए। वीरभद्र की हम पूजा करते हैं, उसके बाद में नंदीश्वर की पूजा करते हैं, शेषनाग की पूजा करते हैं, है कि नहीं। कुबेर की पूजा होती है, कार्तिकेश्वर भगवान की पूजा होती है कि नहीं। और उसके बाद उनके गण की भी पूजा होती है, जितने भी गण हैं, है ना। तो ये सभी जो है इनके अंतर्गत, अब उनके गण कौन है, भूत प्रेत पिशाच बैताल सब कुछ इसके अंतर्गत होते हैं, है कि नहीं। तो वे मंदिर के आसपास वहां बसने से उनके अंतर्गत जो उनके नेगेटिव पावर्स हैं, नेगेटिव एनर्जी हैं, ऊर्जाएं हैं, वो सब भी आपके भवन भूखंड में आ ही जाती हैं, ठीक है। इसमें कुछ अपवाद होते होंगे भगवान, कुछ तो होते होंगे अपवाद, क्योंकि पुराने हजारों साल पुराने मंदिर भी ऐसी जगह बने हुए हैं जहाँ रेजिडेंशियल एरिया आ जाता है सारा। तो बोल ना कि अब जो जितना निकटतम है वह ज्यादा पीड़ित होगा, ये जान लीजिए। अब वो जो जितने दूर होंगे वह जो है कम पीड़ित होंगे, ठीक है। अब ध्वजा इत्यादि यदि पड़ेगी तो वो निश्चित रूप से उसके जो सबसे निकटतम हैं वो सारे निश्चित रूप से वहां पर जो है सो पीड़ित होंगे, ठीक ना। बहुत ज्यादा उग्र भगवान के रूप हैं, विग्रह स्थापित हैं यदि, तो उनको ज्यादा कष्ट भोगना पड़ेगा। सौम्य यदि किसी भगवान हैं उनको भी थोड़ा कम कष्ट भोगना पड़ेगा, ठीक है। किसी मंदिर हो, मठ हो, ठाकुरबाड़ी हो, यदि उग्र भगवान वहां पर स्थापित हैं, उग्र भगवान के विग्रह स्थापित हैं, तो परिवार के जितने भी हमारे सदस्य हैं उनको ज्यादा कष्ट भोगना पड़ेगा। हनुमान जी के मंदिर के निकट रहने वाले को शोक जो है सो होगा, ठीक है, दुख होगा, निर्धनता का शिकार होना पड़ेगा, ठीक है, चिंता से पीड़ित रहेंगे, ठीक है। भूत प्रेत इन सब से जो है सुग्रसित होंगे, ठीक है। शनि हनुमान जी जो हैं वह कहीं ना कहीं
शनि के दोषों को हर लेते हैं, है ना। जी तो ऐसा भी देखा गया है कि शनि दोष के कारण भी ऐसे लोग जो है पीड़ित भी होते हैं हनुमान जी के मंदिर के निकट में, ठीक ना। अब निकटतम में जो अपवाद की हम बात कर रहे हैं, वो अपवाद यदि मंदिर के प्रवेश द्वार के अगल बगल में, ठीक ना, बाजू में, दोनों ओर यदि आपके भूखंड हैं या भवन है, मंदिर के आजू बाजू जो प्रवेश, जो भवन, जिसे भवन का कैसे प्रवेश द्वार होता है वैसे मंदिर का भी मुख्य प्रवेश द्वार होता है ना। जी तो उसके यदि बाजू में हो, अगल बगल हो, तो ये दोष जो है थोड़ा कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है धीरे धीरे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर भी चीजें हैं कि किसी भी प्रकार का मंदिर के ध्वज की परछाई वगैरह आपके भूखंड पे, भवन पे न पड़े, ठीक है। आई बात समझ में? जी गुरुदेव, यदि मंदिर की छाया उसके कलश। राघवेंद्र जी प्रश्न लेते हैं, 1 मिनट। मूलचंद जी अपना प्रश्न करें, आपका हैंड रेज था, प्रश्न करें अपना। मूलचंद जी, मूलचंद जी अपना प्रश्न करें। मूलचंद जी अपना प्रश्न करें। चलिए कोई बात नहीं, राघवेंद्र जी प्रश्न पूछे। जी भगवान, आपने कहा था कि मंदिर के आजू बाजू में, यानी लगभग उसका जो क्षेत्र है 100 फीट के अंदर कोई घर ना हो, कोई अपना ये रहने के लिए कोई व्यवस्था ना हो। तो अभी आपने कहा कि उसके साइड में अगर आपके प्लॉट हो जिसके ऊपर उसकी छाया नहीं पड़ती है, कलश की जो शिखर होता है मंदिर का, तो वो चलेगा। ये विरोधाभास नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, 100 फीट के दायरे में तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। ये चीजें भी, कंडीशंस यहाँ पर 3 कंडीशन बन रही हैं। पहला कंडीशन तो भूखंड के 100 फीट के अंतर्गत कोई आपका भूखंड या कोई भी रेसिडेंशियल, कोई भी आवासीय भवन नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, ठीक है, आपके जो भूखंड हैं, उस भूखंड के, उस भवन के ऊपर मंदिर का जो पताका है, जो ध्वज है, उसके जो कलश इत्यादि जो ऊपर मंदिर में आपको बिठाए जाते हैं, त्रिशूल इत्यादि जो होते हैं ना, पंच कलश, उसका भी प्रतिबिंब छाया है आपके भवन पे नहीं पड़ना चाहिए, तो भी दोष समाप्त हो जाता है। दोनों कंडीशन। तीसरा कंडीशन, वह जो है आपके मंदिर का, आपका जो भूखंड है, भवन है, मुख्य द्वार के बाजू में होना चाहिए। बाजू में हो तो भी दोष समाप्त हो जाएगा, लेकिन वह 100 फीट के दायरे में नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ उसके ऊपर मंदिर की पताका, ध्वज वगैरह है, उसकी छाया नहीं पड़नी चाहिए। ये सारे कंडीशंस हैं, तब आपका मंदिर का जो है सो देवालय वेद नहीं बनेगा, ठीक है। जी, हमारी उधर परंपरा है कि मंदिर के वो छाया ना पड़े शिखर की। अगर छाया पड़ती है तो वो प्लॉट ना ले, और आजू बाजू में आता है तो बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। हाँ, तो शिखर जो है सो, शिखर पर आपके ध्वज, कलश इत्यादि स्थापित होते हैं कि नहीं? जी होते हैं। तो वो वही जो है सो है ना, उसी बातों को तो यहाँ पर बता रहे हैं। जी तो ये सारी कंडीशंस हैं आपके देवालय। जी मूलचंद जी बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था गुरुदेव, जो पहले के जो मंदिर में ये जो शौचालय व्यवस्था नहीं होता, क्योंकि जिसको जाना था दूर मैदान में जाते थे। अभी जितने भी मंदिर बढ़ते जा रहे हैं उसमें ये सब व्यवस्था है मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से पहले नहीं बनाने के कारण ये भी हो सकता है। लेकिन अभी जितना नवीनतम मंदिर बनता है इसमें ये व्यवस्था है, पहले नहीं होता। हाँ, तो पहले जितने भी हमारे मंदिर इत्यादि स्थापित हैं, उसके आसपास मंदिर, जो भव्य मंदिर इत्यादि बनते थे, जो देवालय थे, शक्तिपीठ इत्यादि थे, वो सारी चीजें जो है कालांतर में जो है सो हम लोगों के सामने आई है कि नहीं?
बिल्कुल बोलिए, गुरुदेव। पुराणों में, वेदों में धीरे धीरे इन सभी चीजों का निर्माण हुआ है। बोलिए, हुआ है कि नहीं? तो पहले लोग ध्यान, समाधि, इन सभी चीजों में जो है सो ज्यादा विश्वास रखते थे। मंदिर इत्यादि में जो है लोगों का आवागमन बहुत ही कम होता था, वहां पहुंच नहीं पाते थे, साधन बहुत कम थे। ठीक है, एक जीवन निकल जाता था लोगों का किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए, सोचते थे। आज तो आप सोचेंगे तो यहाँ से तुरंत जम्मू कश्मीर है, तुरंत दिल्ली से चलिए, सुबह में चलिए शाम को पहुंच जाइए, शाम में चलिए सुबह पहुंच जाइए, है कि नहीं? फ्लाइट के साधन हो गए। पहले ये सारी व्यवस्थाएं बहुत कम थी, ठीक ना? लोग इन सभी चीजों में आवागमन बहुत कम करते थे, है ना? बहुत विशिष्ट कारणों से जो है सो आजकल तो टूरिज्म के तौर पर लोग जो है सो जाना शुरू कर दिए हैं। अभी नीतू जी जहां से अभी भ्रमण करके आई हैं, भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन करके, जी जी गुरुजी। सरकार ने वहां पर उसको जो है सो पर्यटन स्थल बना दिया था, धार्मिक स्थान की जगह पे पर्यटन स्थल, टूरिज्म। अब बताइए, टूरिज्म जो है सो आपके जो शक्तिपीठ स्थान है, मंदिर है, ये होना चाहिए जी जी घूमने गुरुजी, के बिल्कुल लिए। बताइए बिल्कुल कितना भीड़ विरोध लगता हुआ गुरुजी, बहुत है मुझे। बिल्कुल नहीं होना गुरुजी चाहिए विरोध गुरुदेव, हुआ उसका आजकल ये बहुत, सब स्पॉट बना दिया समाज ने है। विरोध किया। हैं? बताइए नीतू जी, अपना अनुभव बताइए। जी जी गुरुजी, विरोध गुरुजी समाज ने, जैन समाज ने बहुत विरोध किया, तो फिर वो हट गया, फिर वो उसको हटा लिया उसको। तो ऐसे ही हम लोगों को भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे देवालय स्थान है, वहां हम लोग अपना एक अपना इमोशंस लेके जाते हैं, है ना? वहां घूमने के लिए नहीं, ठीक ना? घूमने में और दर्शन करने में अंतर है, ठीक है? जी इन गुरुजी, जैन चीजों समाज में गुरुजी वहां हम जाते हैं, जैसे जैन समाज जो जाता है ऊपर पहाड़ पे दर्शन करने, गुरुजी वहां पे हम लोग इतना शुद्धि के ध्यान रखते हैं कि चप्पल वगैरह भी नहीं पहन के जाना चाहते। और कोई जैसे वॉशरूम वगैरह तो खैर है ही नहीं, दूर दूर तक कोई करता ही नहीं है। पूरी यात्रा ऊपर से नीचे करके आएंगे, बिल्कुल वॉशरूम का कोई सवाल ही नहीं है, कोई बाथरूम वगैरह कोई जाता ही नहीं है। ऐसे ही मतलब उस हिसाब से खाने पीने का ध्यान रखा जाता है कि हम करें नहीं, पहाड़ को शुद्ध रखें। अब यहाँ तो है कि आप सब कुछ खाते जाइए, पीते जाइए, दर्शन करते जाइए। पहले ये चीजें व्यवस्था थी, समझ गई साक्षी जी? पहले लोग जो है टॉयलेट की व्यवस्था वहां पर नहीं थी, ठीक है? आज के परिवेश में बना है गुरुदेव ये। इसलिए इसलिए तो उपवास रखता था गुरुदेव, इसलिए हाँ, उपवास रखा था। और तो कोई आप बोलता था कोई मंदिर में दर्शन करने आए तो पहले उपवास रखे, उसके पवित्र बाद रखे, फिर जाके आगे दर्शन कीजिए, उसके बाद ये माना जाता था। जी लेकिन बिल्कुल आजकल तो बिल्कुल। पहले आएंगे उसके बाद ही जाते हैं गुरुदेव। बिल्कुल अब जो गुरुजी, है, बिल्कुल। अब ये सारी चीजें जो है सब कुछ अपने साथ में लेके जाइए, सब कुछ करते हुए जाइए, खाते हुए पीते हुए सब कुछ जाइए दर्शन के लिए भगवान का। आपको तो कई लोगों को लाइन में लगना पड़ेगा, कई लोग डायरेक्ट सीधे भगवान की हाजिरी, मेन गेट से एंट्री सीधे डायरेक्ट उनके लिए है। कई लोगों को 5 किलोमीटर यात्रा करके जानी पड़ती है कि नहीं? मीनाक्षी मंदिर है, हमारे रामेश्वरम का मंदिर है, दक्षिण भारत के पद्मनाभ स्वामी, बालाजी, कई सारे आपको ऐसे मिलेंगे, है ना? जी जी गुरु जी, वहां पे भी नंगे पैर ही करते हैं जी गुरुदेव। रामेश्वर मीनाक्षी मंदिर में। लंबे लंबे परिसर है, बहुत बड़े बड़े परिसर है। सात्विक भावना होनी चाहिए आपकी, सात्विक चीजें जो है सो ग्रहण करिए, सात्विक भावना। आपको भूख प्यास, ये जितने भी आपको टॉयलेट इत्यादि, ये कुछ नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए साधना करनी पड़ती है, व्रत रखना पड़ता है, नियम रखने पड़ते हैं, संयम रखना पड़ता है, और तब जाके आपके दर्शन करिए और तब उसके फल को देखिए आप। और नहीं तो सब कुछ खाते पीते जाइए, 1 घंटे के अंदर दर्शन करके चल आइए, क्या दिक्कत है? चलिए, तो आज की कक्षा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की कक्षा से संबंधित यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है, संशय है, तो इसको ये करिए, पूछ सकते हैं आप सभी।
हाँ बोलिए महेश शर्मा जी। गुरुदेव नमो नमः। गुरु जी जैसा गेट के सामने बिजली का खंभा हो तो उसका वेट दोष होगा? गुरु जी खंभा होगा दोष लगेगा, खंभा होगा दोष लगेगा। माइक बंद कर लीजिए। जी ब्रिजेश तिवारी। गुरुदेव आज के प्रवेश में आपने बताया 100 फीट छोड़ करके, तो आज के प्रवेश में जो मकान बन रहे हैं 100 फीट की जगह ही नहीं रहेगी, तो मेन द्वार के सामने छोड़ेंगे कैसे? अब तो यही तो चीजें हैं ना भगवान, इसको तो हमको अब आपको काशी के एकदम विश्वनाथ मंदिर के समीपे बसना है। अब इसके लिए कोई थोड़े जो है सो देखा जाएगा। कई सारे वास्तुविद आएंगे कि भगवान तो स्वयं वास्तु का जो है सो रचना वास्तु पुरुष की रचना किए हैं। बनाइए, इसके बगल में आपको भूखंड मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए, कोई दोष नहीं है। वास्तु पुरुष की तो रचना स्वयं शंकर भगवान ने किया है और उनके कई सारे वास्तुविद मिल जाएंगे आपको। गुरुदेव आप बात नहीं समझ रहे, मैं जो आप बताए कि मेन द्वार के सामने द्वार वेद वाला प्रश्न कर रहा हूँ। द्वार वेद का मतलब है भगवान की द्वार के समीप मंदिर यदि होता है, ठीक ना, तो वह जो है सो देवालय वेद, द्वार वेद में आएगा। और देवालय के समीप यदि मकान है आपका, भूखंड है, तो वह जो है देवालय वेद के अंदर, दोनों वेद अलग अलग हैं। भगवान गुरुदेव मैं ये कह रहा था, जो आप बताए थे कि द्वार से भी 100 फीट दूर होना चाहिए, जैसे पेड़ हुए, खंबे हुए, चारा मशीन हुई, तो ये पूछ रहा था कि अब इतने लंबे द्वार मिलते नहीं है, जिसका छोटा द्वार है सारी व्यवस्थाएं वहीं करनी है। आप एक बार पुनः बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? अभी जो बात बोले उसको रिपीट करिए। गुरुदेव आपने कहा था कि मेन द्वार के सामने पेड़ नहीं होना चाहिए, बिजली के खंभे नहीं होने चाहिए, हाँ, और गड्ढे नहीं होने चाहिए, या द्वार से निकलते हुए सीढ़ियां नहीं बनाना चाहिए। तो ये जैसे सीढ़ियां तो चलिए नहीं बनाते, लेकिन अब मकान भी ऊंचा बनाते हैं, सीढ़ी भी रखते हैं, और द्वार जिसका छोटा है वो क्या करेगा? द्वार छोटा है तो द्वार छोटा क्यों बनाएंगे? आप मकान बनाएंगे तो द्वार छोटा क्यों बनाएंगे? गुरुदेव आप 100 फीट बता रहे, 100 फीट कहाँ से मिलेगा? अब नहीं मिलेगा तो यह जो है सो आप वास्तु इस वेद के साथ में सज्ज हो जाइए। इसके दोषों को प्राप्त करने के लिए, इसके जो दोष लगेंगे उसके लिए आप वास्तु शांति कराते रहिए हर एक साल पे। अब मिलेगा नहीं, कोई छोटा यहाँ तो है कि चीजें जितने अपने अनुकूल रखिए, जितने वेदों को दूर रखिए, उतना आपके लिए ठीक है। और नहीं तो परिवार से, पत्नी से, बच्चों से किसी न किसी प्रकार की दूरियां जो है सो आपके बनी रहेगी, वैमनस्य स्वभाव रहेगा। इसके उपाय भी तो होंगे गुरुदेव, बाद में मिल जाएंगे कुछ। आएंगे भगवान, रेमेडियल चीज में आप लोग तुरंत अपने अपने चीजों को क्यों, कई लोग अपना वास्तु दोष तुरंत यहाँ पर निवारण करने के लिए रहते हैं कि हमारे पास तो जो बता रहे हैं गुरुजी यही चीज है, इसका क्या उपाय है। तो खाली इतना जान लीजिएगा अपने दोषों को, तो एगो क्लास जो है सो हम चला देते हैं कि जिसमें जिसका जिसका दोष हो उन चीजों को खाली समन कर लीजिए, चीजों को समझिए, ये चीजें कहाँ तक हैं हमारे भूखंड पे, वो दोषें, वो सारी चीजें, फॉर्मूला जो भी हम बता रहे हैं, ये सारे सूत्र ये लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका जब हम उपाय बताएंगे, अभी बोले ना कि सबकी रेमेडीज है, ठीक है, अब वहां पे बोले ना 100 फीट के अंदर नहीं होना चाहिए, या आपके जो भूखंड है, जो उसके ऊपर जो भवन निर्मित है, उसकी ऊंचाई से दुगनी दूरी पर हो, तो भी यह दोष नहीं लगेगा। आप दोनों में जो न्यूनतम है उसको ग्राह्य करिए। फिर भी अगर दोष बन रहा है तो उसके लिए उपाय बताया जाएगा। अब क्या इसके लिए एग्जैक्ट उपाय है, ये हम अभी नहीं बताने वाले, ठीक है ना? हाँ, ये एग्जैक्ट उपाय नहीं बताएंगे अभी, वो सारे चीजें उपाय में ही बताएंगे। बोलिए विनय पाठक जी। जी गुरुदेव, कई वास्तु पूजन जो मकान में करवाते हैं उस पर ऊपर ध्वजा लगा देते हैं, उससे भी कोई दोष लगता है क्या? नहीं, उससे दोष नहीं लगता है, उसको जो है सो हम लोग लगाते हैं, वो जब गृह प्रवेश का प्रकरण होगा उस समय उसके बताएंगे, ठीक ना? जी जी गुरुदेव। हाँ, वो हनुमत ध्वजा भी हम लोग लहराते हैं ना, रामनवमी के दिन आ रहा है अभी, कई लोग जो है सो अपने इस पर लगाएंगे। अब इसका क्या परिणाम है वह जो है सो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है? जी, जी। हाँ, कि पताका कैसे लगानी चाहिए। और किन्हीं का कोई संशय?
चलिए, मैक्सिमम लोग 8 बढ़ते बढ़ते निकल जाते हैं, है कि नहीं? तो प्रश्न में ही बहुत सारे लोगों के प्रश्न छिपे होते हैं, लेकिन उसको ध्यान नहीं देते हैं, तो उस चीजों से विरक्त हो जाइएगा आप भी। ठीक है, आज कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। अब एक सूचना देनी थी, उन सूचना प्राप्त नहीं होगी। कल जो है वास्तु की कक्षा जो है स्थगित रहेगी, कुछ निजी कार्य है, इसके वजह से कल वास्तु की कक्षा जो है निरस्त रहेगी हमारे तरफ से। और पढ़ाना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे तो लिंक इत्यादि उपलब्ध रहेगा। ठीक है, लेकिन कल कक्षा हमारी तरफ से नहीं होगी। जी आशीष तिवारी जी बोलिए। जी गुरुदेव प्रणाम। नमो नमः। गुरुजी वो जो आपने नोट्स डाला था ना, तो गुरुजी मुझे आज ज्वाइन मिला है ग्रुप में, कृपया दोबारा अगर रीसेंड कर देंगे तो अच्छा रहेगा गुरुजी। ठीक है बाबा, ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, आज कक्षा समापन करते हैं। कल कक्षा स्थगित रहेगी, कल हम कक्षा नहीं ले पाएंगे। परसों से फिर जो है आप सभी की पूर्व के समय के अनुसार कक्षा जो है प्रारंभ होगी। ठीक है जी। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथायोग अभिवादन, सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। होस्ट मीटिंग एंड फॉर ऑल देंगे, रिकॉर्डिंग समाप्त कर दें। रिकॉर्डिंग जिन्होंने किया है और ग्रुप में यथाशीघ्र डालने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद आप सभी का। जी गुरुजी, नमो नमः। सभी को नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः।